नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और इस समय हम श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला में हैं, जहां पर पत्थर तराशने का काम, एक दिव्य भव्य राम मंदिर बने उस पत्थर को तराशने का काम 1990 में शुरू हुआ था। और वो जो पहला पत्थर जो तराशा गया था वो यहां नींव का पत्थर है और वहां भगवान शंकर और भगवान हनुमान दोनों यहां स्थापित किए गए हैं। यह पहला पत्थर लोगों को इंस्पायर करता रहता है, लगातार लोगों को प्रेरणा देता रहता है, लगातार कि लोग इससे प्रेरित हो और वो काम निरंतर चलता रहे। हमारे साथ आज अन्नू भाई सोमपुरा जी भी हैं। आप 84 वर्ष के हैं और पिछले 30 वर्षों से लगातार यहां पर पत्थर जो तराशे जा रहे हैं उस काम को देख भी रहे हैं। और पहला पत्थर आप ही ने तराशा था। स्वागत है आपका आज तक। हाँ, हमने तराशा था, वहीं पूजा पाठ किया था। परमहंस जी महाराज भी थे, नित्य गोपाल दास जी महाराज भी थे। पूजा पाठ करके इसके ऊपर पहली छेनी हमने चलाई थी। पहली छेनी आपने चलाई थी और फिर उस पत्थर को यहाँ पर लगाया गया। अभी वो सब पूजा पाठ हो रही है, इसकी सब दर्शन भी करते हैं। एक पत्थर यहाँ रखा है, एक बरगद के नीचे रखा है। तो दो पत्थर लाए गए थे। उस टाइम हम आया जब पत्थर भी नहीं आया था। उसके बाद 8-10 दिन के बाद एक पत्थर गाड़ी आई जी। उसके बाद कारीगर भी आना चालू हो गया जी। तो कारीगर भी आस्ते आस्ते, हमारे पास 150 आदमी की संख्या थी। तो हमको बहुत अच्छा हो रहा था। बहुत अच्छा आप कह रहे हैं, आपको लग रहा था। और इस समय ये जिस कार्यशाला में हम हैं, मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा हर ओर कितने पत्थर हैं यहाँ पर। वो पत्थर जो वही ये देखिए, यहाँ इन पत्थरों को देखना शुरू कीजिए, इन पिलर्स को जी। ये सब पिलर है, इसका पार्ट अंदर पड़ा हुआ है। एक पिलर के अंदर 6 पत्थर होता है जब एक पिलर खड़ा होता है। तो वो पिलर खड़ा किया है वहीं देखने के लिए हमने दो जी, कि ऐसे ही पिलर सब बनेंगे और एक पिलर के अंदर 16 मूर्तियां बनेगी। हर पिलर में 16 मूर्तियां हैं। और किस तरह से ये एक टुकड़ा है उसका? ये ऊपर का टुकड़ा है। अच्छा, ये ऐसे इसके एक पत्थर दूसरे पत्थर पे बैठ जाता है। तो इसको फिर एक के ऊपर सीमेंट लगाने की जरूरत नहीं। जो खड्डा होगा उसी में सीमेंट भर देंगे तो इसको जाम कर देगा, फिर वो जाम हो जाएगा। ठीक, तो मैं आपको कुछ और ये पत्थर दिखाना चाहता हूँ। जिस तरह से इन पत्थरों की अब सफाई हो रही है। देखिए, ये पत्थर क्योंकि यहाँ 30 वर्षों से है तो काफी धूमिल हो गए थे। तो ये पत्थर धूमिल हो गए थे। अब इन पत्थरों की सफाई का काम यहाँ पर चल रहा है। सफाई का काम चल रहा है क्योंकि 25-30 साल से पड़ा हुआ था। इसके ऊपर पानी भी गिरता था, मिट्टी भी उड़ती थी तो काला हो गया था। तो उसकी अभी सफाई हो रही है। चलिए, अब आपको और अपने दर्शकों को हम ले जाते हैं। तो ऐसे कितने पिलर 1990 में आपने तराशना शुरू किया और कितने पत्थर? ऐसा है कि एक मंजिल के अंदर 16 पिलर, 106 पिलर थे। 2 मंजिल में 212 पिलर थे। तो पिलर सब हमने यहीं बनाए थे। तो अभी आधा तो वहाँ चला गया, थोड़ा ही बाकी है, ये भी जाएंगे आस्ते आस्ते। और हर पत्थर का 1990 से जितने पत्थर आए, और ये सभी पत्थर राजस्थान से आए हैं। राजस्थान बंसी पहाड़पुर से आए हैं। ये पत्थर ट्रक में ही आते थे, ट्रक में लाए गए हैं। तो राजस्थान बंसी पहाड़पुर के गांव है, वहीं ये पत्थर निकलता है। इसका नाम बंसी पहाड़पुर बोलते हैं जी। अच्छा, और इन पत्थरों में दिखाया क्या गया है? आप ये देखिए, हर पत्थर को हाथ से तराशा गया है। जैसे ये जो अलग अलग यहाँ पर ये मंदिर को दर्शाया गया है। और क्या क्या दर्शाया गया है? ये शेर, ये हाथी है, हाथी की पूंछ पकड़ी है शेर की। ये मंदिर बना है। ये सब अलग अलग डिजाइन बनती है। और जितने भी शुभ चिन्ह हैं, जैसे शंख भी नजर आ रहा है, यहाँ पर पद्म भी नजर आ रहा है। हाँ, ये सब अलग अलग डिजाइन बनती है और एक साइज की पिलर में सब एक ही डिजाइन होती है। और हर पत्थर को जो ये प्लेन दिखता है उसमें सब मूर्तियां बनेगी। एक पिलर के अंदर 16 मूर्तियां है जी। तो आप ये देखिए कि किस तरह से
एक पिलर के अंदर मंदिर को बनाया गया है, हाथी, शेर और चिन्ह, और यहाँ पर कई मूर्तियां तराशने का काम अभी होगा। किन किन भगवान की मूर्तियां यहाँ बनाई जाएंगी? ये देवी देवताओं की बनेगी जी। सब, अलग अलग देवी देवताओं की मूर्ति बनेगी। तो एक पिलर के अंदर 16 मूर्ति बनेगी। अच्छा, कितना समय लगता है इन पत्थरों को तराशने में, क्योंकि ये तो बड़े बड़े चौकोर ब्लॉक आते हैं? ऐसे ब्लॉक आते थे या मशीन लगी थी जो उसको साइज के हिसाब से काटते थे। इसके बाद इसकी गढ़ाई होती थी नक्शा के हिसाब से। तो हम आपको ये कितना विस्तृत है ये पूरा इलाका वो भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। विस्तृत ये जो पूरी कार्यशाला है, 1990 में जब राम मंदिर का आंदोलन एक तरह से अपने उस समय तो चरम पर था, बढ़ रहा था लगातार, और ज्यादा उसमें गति आ रही थी, तब यहां पर पत्थर लाए गए। बंसी पहाड़पुर राजस्थान में एक जगह है, ये पिंक सैंडस्टोन है, और इसको इसलिए सोमपुरा जी चुना गया क्योंकि एक तो ये पानी कम पीता है और दूसरा इसमें तराशी आसान है कि इसके अंदर डिजाइन दिखती है, दूर से भी दिखेगी। मार्बल में इतनी डिजाइन दिखती नहीं है, और इसीलिए इसको पास किया गया। और ये पत्थर की 1000 साल की आयु है, इसको लेबोरेटरी में पास भी किया गया है। बकायदा लेबोरेटरी वहाँ 1000 साल की गारंटी है। 1000 साल तक उसको कुछ होना नहीं है। अब आप ये देख लीजिए कि 30 वर्षों से तो ये पत्थर यहीं पर रखे हैं। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि जो पत्थर यहाँ पर 30 वर्षों से है उनका, क्योंकि मंदिर का डिजाइन उसमें भी काफी परिवर्तन आया है और बड़ा कर दिया गया है। हाँ, बड़ा कर दिया। पहले 2 मंजिल का था, अब 3 मंजिल का हो गया है। पहले नींव 4.25 फुट की थी, अब 22 फुट की नींव बन गई है। तो बहुत भव्य बनेगा मंदिर। तो सोचिए, एक पिलर के अंदर 6 पीस है। चलिए अब आपको वो भी दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ऐसा जब पिलर बनके तैयार होगा, मूर्तियां तो उसके बाद गाढ़ी जाएंगी, इस पे गढ़ेंगी, लेकिन आप ये सोचिए 1 2 3 4 5 और ऊपर 6, तो 6 ऐसे पत्थर के ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रखकर इसमें ये बनेगा। ये ऐसा ही बनेगा, और ये ऐसे ही बना लगा हुआ है, अभी फिट नहीं किया है। एक खाते के अंदर खाते बिठा दिए हैं। बहुत सुंदर, अद्भुत है ये। अच्छा, कितना समय लगता था एक पत्थर को तराशने में? ऐसा है कि 5-6 महीना लगता है एक पिलर बनाने में। एक पिलर बनाने में हाँ, 5-6 महीने लगते हाँ। हैं। तो बहुत ही सुंदर है जिस तरह से हम इसको देखते हैं। और यहां से अगर इसको देखें, ये तो पिलर्स है, लेकिन इनकी रूपरेखा अलग है। और जब मैं पहली बार भी आया था तो ये सोच रहा था कि इसको ये जो साइड में तराशा गया है, साइड में ये एक के वैसे फिट होगा, एक इसके दूसरा पत्थर लगेगा इसी तरह से। ये घर की दीवार के पत्थर है जी, घर के पीछे लगेंगे, दीवार के पीछे। और क्या इन सभी पत्थरों का अब इस्तेमाल संभव होगा, या फिर कुछ नींव में जाएंगे या कुछ ऊपर के? अभी इसका होगा, इस्तेमाल होगा। अभी इस आस्ते आस्ते जा रही है, सफाई होके जा रहा है पत्थर वहाँ, इसीलिए अभी बना के जगह कम हो के इसलिए इसे एक के ऊपर एक रख दिया गया है। किस भाव से जो सभी यहाँ पर कर्मी थे, 30 वर्षों तक यहाँ रहना, काम करना, राम मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा, ये आपको कुछ पता था उस समय जब आप आए? ऐसा है कि हम आए जब, तो हम तय करके आए थे कि लौटेंगे तो मंदिर बना के लौटेंगे, मरेंगे तो राम के नाम पे मरेंगे, लेकिन मंदिर बनाएंगे। तो उससे तो हमको नहीं लग रहा था, कितनी सरकार आ गई, सब बातें ही करते थे। मुलायम की सरकार आ गई, मायावती की आ गई, कांग्रेस की आ गई, ये सब बातें करते थे, एक दूसरे को झगड़ा कराने का धंधा होता रहा। फिर मोदी जी अब आए, जो हमको विश्वास हुआ कि अब मंदिर बनेगा। लेकिन उनके आने पर ही क्यों आपको विश्वास हुआ? मतलब आप अहमदाबाद के, गुजरात के हैं, क्या ये एक वजह थी? ऐसा है कि वो लोह पुरुष है, वो किसी से डरता नहीं था, जैसे वल्लभ भाई पटेल से ऐसे ही थे वो, इसलिए हमको विश्वास हो गया कि अब मंदिर बनेगा। तो आपको 2014 से ही विश्वास था कि मंदिर बनेगा?
और 5 वर्षों में आपका विश्वास एक तरह से देखा जाए एकदम हमको वो हो गया कि नहीं अब मंदिर बनना ही है। तो आप जब आए तो आप 46 वर्ष के थे। 45 साल का था, आज 84 साल की उम्र है मेरी। आप सोचिए 84 वर्ष आपकी आयु है, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है आपके। आप आज भी जिस तरह से इन पत्थरों, आपको एक तरह से इन पत्थरों से प्यार है। नहीं, हमारा काम ही ये है मंदिर बनाना, क्योंकि हम तो गुजरात अहमदाबाद में थे, सो मंदिर का ठेका ही रखते थे, मंदिर बनाते ही थे, जैन मंदिर। तो ये काम हमारा बाप दादा ने किया शुरू, तो हम भी कर रहे हैं। और पत्थर पत्थर में मैं यहाँ देख रहा हूँ लोगों ने कहीं राम राम, कहीं जय श्री राम पत्थरों में लिखा है। उन जो लोग यहाँ काम लोग यहाँ आते हैं देखने के लिए, वो अपना राम राम लिख देते हैं, अपना नाम भी लिखते हैं। तो आते, पब्लिक बहुत आती है, तो सब अपना नाम भी लिखते हैं, राम भी लिखते हैं। तो ये काम ये जनता करती है, सब आती है जब देखने के लिए। ये जो बड़ी सी आरा मशीन है, ये क्या है? काटने के लिए आए थे। इसकी साइज हमको जो बड़े बड़े पत्थर आते थे उसकी साइज बनाने के लिए हमने मशीन लगाई थी। एक मशीन यहाँ लगी, एक मशीन हमने राम सेवकपुर में लगाई है, वो इससे भी बड़ी है। तो ये पत्थर की साइज काटने के लिए मशीन लगाई थी, क्योंकि इसमें टाइम कम लगता था और हाथ से कटे करते थे, उसमें टाइम ज्यादा लगता था, इसलिए फिर हमने मशीन लगवाई। तो अब जब आपके इतने प्रयास के बाद, और एक तरह से देखें कि ये भगीरथ प्रयास है कि एक दिव्य भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो, ये भगीरथ प्रयास 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी रामलला की मूर्ति की, आपको क्या अनुभूति होगी? हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। तो हमको तो इतनी खुशी हो रही है कि पूछो मत, हमारे जीते जीते मंदिर बन गया। किसी को लग नहीं रहा था कि मंदिर बनेगा। तो आपने मुझसे बात की, इन पत्थरों के साथ आपने अपना जीवन ये जो बिताया है। देखिए यहाँ मंदिर पत्थरों पर इतनी जगह जय श्री राम लिखा है। एक और जगह मैं लोगों को यहाँ दिखाना चाहूंगा कि जिस आस्था से आपने यहाँ पर मंदिरों पर, मंदिर के पत्थरों पर काम किया, वो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ थोड़ा इन पत्थरों के अगर पास आइए और हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह की, क्या पैसा था या आस्था थी जो आप ये मंदिर बनाने की आस्था थी। एक आस्था लेके चले थे कि मंदिर बनाना ही है, बहुत आस्था थी हमको, और बहुत खुशी भी हो रही थी कि आज राम का मंदिर बन रहा है। आज राम का मंदिर बन रहा है, ये आस्था थी जो इतने कठिन दौर के जरिए भी आपको यहाँ तक लेकर आई है। और ये महज एक पड़ाव है, क्योंकि अभी आपका कार्य भी और लंबा चलेगा। नहीं, अभी तो चलेगा, अभी तो मंदिर रामलला विराजमान हो गए, उसके बाद भी काम तो चलता रहेगा। आप आज तक पर मेरे साथ जुड़े अनुभव सोमपुरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, ऐसी भी यहाँ उम्मीद है। देखिए आप देख भी रहे हैं कितने श्रद्धालु यहाँ पर अलग अलग जगह से आ रहे हैं। जय श्री राम के नारे भी हैं, और यही वो जय श्री राम का नारा है जो 84 वर्ष की आयु में भी अनु भाई के लिए एक बूस्टर डोज है कि उनका काम अभी भी निरंतर चल रहा है। पहले पत्थर तराशने का काम, अब उन पत्थरों की सफाई का काम, और ये सभी पत्थर, उम्मीद इनको यही है कि ये लगेंगे। लेकिन एक बार फिर मैं आपको उस नींव के पत्थर के पास लिए चलता हूं, वो जो पहला पत्थर आया था इस दिव्य भव्य राम मंदिर के लिए यहां अयोध्या में। कैमरामैन सचिन चंदोक के साथ गौरव सावंत, अयोध्या आज तक।